हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जाम 2022 टू 23 का एक सैम्पल पेपर है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। इनमें से कौन सा लिविंग थिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट इज ग्रोथ, कि लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करती हैं। मूवमेंट, डू नॉट नीड फूड, उनको खाने की फूड की ज़रूरत नहीं होती। या फिर रेस्पिरेशन। सो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग थिंग का, सभी लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज फिशेज मूव अबाउट इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर। फिशेज मूव करती हैं वाटर में किसकी हेल्प से। माउथ्स एंड गिल्स, लेग्स एंड स्केल, विंग्स एंड टेल्स, फिन्स एंड टेल्स। सो वो मूव करती है फिन्स एंड टेल्स की हेल्प से। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट मेथड फॉर मेजरमेंट। इनमें से कौन सा मेजरमेंट का एक एंशिएंट, एक पुराना मेथड है। क्यूबिट, रूलर, मेजरिंग टेप या फिर मेजरिंग रॉड। सो ये है क्यूबिट। क्यूबिट हम बोलते हैं फिंगर टिप से लेके एल्बो के बीच का जो डिस्टेंस है उसको। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 5 किलोमीटर्स आर इक्वल टू। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। सो 5 किलोमीटर्स में होंगे 5000 मीटर्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज लाइट ट्रैवल्स इन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है। कर्व लाइन में, एक रैंडम किसी भी वे में, स्ट्रेट लाइन में या फिर जिगजैग लाइन में। सो वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट इज अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इज कॉल्ड। एक डिवाइस जो सर्किट को ब्रेक करता है उसे हम क्या बोलते हैं। स्विच, फिलामेंट, बल्ब या फिर बैटरी, उसे बोलते हैं स्विच। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ बल्ब लाइट्स अप ओनली इन। एक बल्ब लाइट अप होगा, जलेगा सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में, ओपन सर्किट में, दोनों में या फिर सीरीज कनेक्शन में। सो ये होगा इन अ क्लोज्ड सर्किट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ। ऑक्सीजन इनमें से किसका सपोर्टर है। बर्निंग का, नाइट्रोजन, स्मोक या फिर डस्ट। सो ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नेम 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स। 2 न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं जो एनर्जी गिविंग है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को टेक इन करना फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, रिपेयर करने के लिए उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज नेम द कंट्री। उस कंट्री का नाम बताइए इन विच मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड, जिसमें मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था। सो कंट्री का नाम था ग्रीस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन अ मैग्नेट। एक मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं। 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है एंड नेम 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। 2 हैबिटेट्स के टाइप्स आपको लिखने हैं। सो द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उस सराउंडिंग को हम उसकी हैबिटेट बोलते हैं। दी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड। एनिमल्स डिपेंड करते हैं उनके हैबिटेट पर फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स, दूसरी ज़रूरतों के लिए। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं, ड्वेल कर रहे हैं। और इसके टाइप्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स आपको देने को बोला था, 2 टाइप के हैबिटेट्स। एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं एंड टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर रहते हैं। अभी इसके और में क्वेश्चन है व्हाई डू कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल्स के लॉन्ग लेग्स क्यों होते हैं। सो लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल्स हेल्प देम टू लिफ्ट देयर बॉडी अबव द ग्राउंड, जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो ग्राउंड से ऊपर रहे। दस दे आर एबल टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट ग्राउंड। तो ग्राउंड की जो हीट है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से उनकी बॉडी बची रहती है। नेक्स्ट इज डिफाइन लीनियर मोशन बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। लीनियर मोशन को डिफाइन करिए सूटेबल एग्जाम्पल्स देकर। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव लीनियर मोशन। एक ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो लीनियर मोशन में है इफ इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव करती हुई कार, या फिर अ परेड ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की एक परेड, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम। एक बिल्कुल डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में, इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू।
अगर आप मिरर को होल्ड करते हैं, विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आप अपनी एक रिफ्लेक्शन देखेंगे मिरर में? सो नहीं, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी मिरर में, बिकॉज देर इज नो लाइट इन द रूम, कोई लाइट नहीं है रूम में, सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगी और कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट इज द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स, कुछ टूल्स है जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स, इनके हैंडल्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस, जिनको इलेक्ट्रिशियंस यूज करते हैं रिपेयर वर्क के लिए, इनके हैंडल्स यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम, उनके हैंडल पर अक्सर प्लास्टिक या रबर का कवर होता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, आपको बताना है कि ऐसा क्यों है। सो प्लास्टिक और रबर इज एन इंसुलेटर, ये दोनों ही इंसुलेटर है, विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो इलेक्ट्रिक करंट को उनसे पास होना अलाउ नहीं करते। द हैंडल्स ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस, सो इलेक्ट्रिशियंस जिन टूल्स को यूज़ करते हैं जैसे कि स्क्रू ड्राइवर या फिर प्लायर्स रिपेयर वर्क के लिए, हैविंग कवरिंग ऑफ प्लास्टिक और रबर, उनके ऊपर प्लास्टिक या रबर की कवरिंग होती है, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट मे नॉट पास थ्रू दीज टूल्स, इन टूल्स से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो टू द बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिशियन टू हार्म हिम, इलेक्ट्रिशियन की बॉडी में, जिससे जो कि उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज, इसके और में क्वेश्चन है, वाई डज अ सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद क्यों कर देता है। सो एन इलेक्ट्रिक सेल produces electricity from chemicals stored inside it, एक सेल के अंदर जो केमिकल्स है उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। when the chemicals inside the cell are used up, जब वो सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं, the cell stops producing electricity, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। नेक्स्ट इज, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। सो दो प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट की है। अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक पोल्स, जो लाइक जैसे पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, एक्सप्लेन करना है कि जो माउंटेनियर्स हैं, माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं। एज यू गो अप, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सी लेवल से, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहता है, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीजेज, ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होता है हायर ऑल्टीट्यूड पर, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज, एक्सप्लेन द मैनर इन विच लाइट ट्रैवल्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की हेल्प से आपको बताना है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। सो एक कॉम आप लेंगे, टेक अ कॉम एंड फिक्स इट ऑन वन साइड ऑफ अ थर्मोकोल शीट, और एक थर्मोकोल शीट के एक तरफ उसको ऐसे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक मिरर प्लेस करेंगे ऑन द अदर साइड, जैसे कि फिगर में शो किया हुआ है, थोड़ा टिल्ट करके दूसरी तरफ। स्प्रेड करेंगे अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम, मिरर और कॉम के बीच में डार्क कलर की एक शीट को फैला देंगे। नाउ सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम, कॉम से एक टॉर्च से एक लाइट को स्प्रेड करेंगे, एंड यू गेट अ पैटर्न ऑफ लाइट सिमिलर टू दैट शोन इन द फिगर, जैसा आपको इस फिगर में ये पैटर्न शो किया गया है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और जब वो मिरर से पास होके रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो ये पैटर्न आपको मिलेगा। दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन्स, ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करती है द मैनर इन विच लाइट ट्रैवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। नेक्स्ट, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, दे नीड फूड, वो रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंट में जो चीज़ें हो रही है उस पर, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड मूवमेंट को शो करते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, एक इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करने का क्या पर्पस है। नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम, कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स के नाम लिखने हैं जिनके अंदर इनबिल्ट स्विच होता है। सो इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड, उसको यूज हम करते हैं टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन और क्लोज्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए,
फॉर अ पर्टिकुलर अप्लायंस से, किसी पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए, एंड हेंस विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, स्विच की हेल्प से वी कैन यूज़ अप्लायंस अकॉर्डिंगली। आपको जब उसको यूज़ करना आप ऑन करेंगे स्विच को, अदरवाइज ऑफ करेंगे। और कुछ अप्लायंसेस के नाम आपको लिखने थे, वो यहाँ पर शायद मिस हो गया है। तो किन अप्लायंसेस में इनबिल्ट स्विचेस होते हैं? रेडियो एंड टॉर्च एंड वॉशिंग मशीन, टीवी, coolers, etc. Table fan. Okay. Next is using the conduction tester on an object. It was found that bulb begins to glow. एक कंडक्शन टेस्टर आपने यूज़ किया एक ऑब्जेक्ट पर, तो बल्ब ग्लो करने लगा. इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है? एक्सप्लेन करिए. सो जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर ऑब्जेक्ट अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, देन करंट विल पास थ्रू कंडक्शन टेस्टर. तो कंडक्शन टेस्टर से करंट पास होगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा. हेंस द ऑब्जेक्ट विल बी अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वो कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का. नेक्स्ट इज वुड द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.1, वुड द बल्ब ग्लो? क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा इस सर्किट में? सो यस, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड, क्योंकि ये क्लोज्ड है. सो द बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा. नेक्स्ट इज हाउ आर कैमल्स अडेप्टेड इन डेजर्ट्स? डेजर्ट्स में कैसे कैमल ने अडेप्ट किया है खुद को? कोई 2 अडेप्टेशंस आपको लिखने हैं. सो सबसे पहले तो उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं टू बीट द हीट ऑफ द सैंड. जो सैंड की हीट है वो उनकी बॉडी तक ना पहुंचे, इसीलिए. फ्लैट फीट होते हैं ताकि उनके जो पैर है वो सिंक ना करे सैंड में, रेत में नीचे ना धंसे वाइल वॉकिंग, जब वो वॉक कर रहे हो. हम्प होता है फैट को स्टोर करने के लिए, जो यूटिलाइज वो बाद में कर सके उस एनर्जी को जब फूड स्केर्स हैं, फूड की अगर कमी है तो जो हम्प में स्टोर्ड फैट है वो उसको यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गन्स विच आर यूज्ड बाय फॉलोइंग एनिमल्स फॉर वॉकिंग. वॉकिंग के लिए एनिमल्स कौन से ऑर्गन्स यूज़ करते हैं? बर्ड्स, फिश एंड हॉर्स. बर्ड्स यूज़ करते हैं उनके विंग्स, फिश फिन्स एंड हॉर्स लिम्स. नेक्स्ट इज सेक्शन डी. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन वी सी अराउंड. बहुत सारे टाइप के मोशंस हम चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, जिगजैग मोशन एट्सेट्रा. बेस्ड ऑन दी अबव कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन? इनमें से कौन सा पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है? द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो सन के चारों तरफ जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है वही पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है. ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है? मूविंग ऑन अ कर्व, एक कर्व पर मूव करना. मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बी ऑप्शन करेक्ट है. एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करना. मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन में जाने को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मोशन डज द रोटेशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक शो? क्लॉक में जो मिनट हैंड है उसका मोशन किस टाइप के मोशन को शो करता है? तो ये है सर्कुलर मोशन. व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज पेंडुलम शो? पेंडुलम किस टाइप का मोशन शो करता है? कांस्टेंट इस तरीके से ये जो मूव करता रहता है. पीरियोडिक, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर या फिर रोटेशनल. ये है पीरियोडिक मोशन. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ओके, एक डायग्राम आपको गिवन है, शोज अ लाइट सोर्स. ये एक लाइट सोर्स है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है. पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द शेप ऑफ द शैडो ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट की कैसी शेप बनेगी, इसकी शैडो कैसी होगी? तो ये इसकी शैडो होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेंड्रिकल है शेप में और सिलेंडर का शैडो हमेशा रेक्टेंगल बनता है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाई डज अ रबर बॉल कास्ट शैडो बट अ ग्लास बॉल डज नॉट? रबर की जो बॉल है वो शैडो कास्ट करेगी, लेकिन ग्लास की, कांच की जो बॉल है वो नहीं करेगी. ऐसा क्यों? बिकॉज रबर इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. रबर ओपेक है, जबकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है और ऑब्जेक्ट्स ओनली
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है एंड ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट कैन कास्ट शैडोज। शैडो सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बनती है जो लाइट को पास होने नहीं देते, ब्लॉक करते हैं उसके वे को, उसके रास्ते को। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स अस सी आवरसेल्व्स व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप कैसे आप खुद को देख पाते हैं मिरर में? सो हम देख पाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर इमेजेस फॉर्म इन द मिरर। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी इमेज बनती है मिरर में। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ अ शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन। क्या शेप होगी शैडो की, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है स्क्रीन से। ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स स्टेटमेंट है। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है उसका साइज, ना कि शेप। शेप वही रहेगी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट एक और पिक्चर गिवन है, ऑब्जर्व करिए पिक्चर को, गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, ये डायग्राम है, एक शो कर रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, बल्ब, बैटरी। विच टाइप ऑफ सर्किट इज शोन इन द अबव डायग्राम। कौन सा टाइप का ये सर्किट है, ओपन या फिर क्लोज्ड? ये क्लोज्ड सर्किट है। नेक्स्ट इज विच टर्मिनल, ये बैटरी गिवन है, सेल गिवन है, ये मेटल कैप है इस तरफ और ये मेटल डिस्क है। विच टर्मिनल प्लस और माइनस इज शोन बाय मेटल डिस्क। ये कौन सा टर्मिनल है? ये है नेगेटिव टर्मिनल। विच डिवाइस नीड एन इलेक्ट्रिक सेल टू वर्क। इनमें से किस इलेक्ट्रिक डिवाइस को सेल की ज़रूरत होगी वर्क करने के लिए? वाटर हीटर, मोबाइल फ़ोन, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव अवन। सो बी, मोबाइल फ़ोन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो। एक फ्यूज्ड बल्ब नहीं जलता है, वाई? इन अ फ्यूज बल्ब द फिलामेंट इज ब्रोकन। जो फिलामेंट होता है वो टूटा हुआ होता है और सर्किट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करता है। नेक्स्ट एक और फिगर गिवन है, रोजा ब्लोज एयर थ्रू अ स्ट्रॉ इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। रोजा ऐसे एक स्ट्रॉ की हेल्प से एयर ब्लो करती है पानी के ग्लास में। शी सीज बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्ट्रॉ इन द वाटर। वो देखती है कि पानी में स्ट्रॉ से बबल्स बाहर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट डज दिस शो। ये क्या शो करता है बबल्स का बाहर आना? एयर में मास होता है, एयर स्पेस टेकअप करती है, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, या फिर एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, एयर में वाटर वेपर्स होती है। तो इसका मतलब है एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट इज रवि फिल्स अ स्टील वेसल विद वाटर। रवि ने स्टील के एक वेसल को पानी से भरा एंड स्टार्ट्स हीटिंग इट इन एन अवन, और एक अवन में रख के उसको हीट करने लगा। ही नोटिसेस स्मॉल बबल्स एट द बॉटम ऑफ द वेसल आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद उसने देखा कि नीचे बबल्स उसको दिखाई दिए। ये बाउल में वाटर है और ये हीटिंग के बाद। वेयर डज द बबल कम फ्रॉम। ये बबल्स कहाँ से आए? सो द बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। पानी में जो एयर डिजॉल्व है उसके ये बबल्स हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। विच मेक्स अ फिरकी रोटेट। फिरकी के रोटेट होने का क्या रीज़न है? मूविंग एयर। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 6th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।